Hello everyone. Today we are going to start the new chapter of geography, chapter number 3, physiography and drainage, where we are seeing the map of India. The map of India. This is the physical map of India. That means all the physical features are shown in this map. Then now listen here. Observe the map given in figure 3.1 and answer the following questions. Then some questions are here which is upon this map. Then these questions are for your self study. So you should have to solve all these questions by yourself. Okay, the next page is here. In that next page we are seeing some questions are here. You should have to solve these questions by yourself. Then we are seeing here the figure 3.2 which is about the Brazil. This figure or this map is also a physical map. That means this map is also showing the physical features are here. Now the next page is there which is showing the geographical explanation. Then now listen carefully which type of geographical explanation is here. Figure 3.1 shows the physiography of India. The country is divided into 5 major physiographic divisions. तो फिगर 3.1 जो हमने देखी इंडिया का मैप वहाँ पे था, है ना, तो जिसमें इंडिया की फिजियोग्राफी वहाँ पे बताई गई है और ये जो कंट्री है वो 5 मेजर ऐसे फिजियोग्राफिक डिवीजन से डिवाइड हुई है. वो कौन से ये ज़रा जान लेते हैं. नंबर 1 द हिमालयाज, 2 द नॉर्थ इंडियन प्लेन, 3 द पेनिनसुला, 4 coastal plains and 5 island groups. Then first of all we are going to learn about the Himalayas. The Himalayas is one of the young fold mountains in the world. हिमालय ये जो माउंटेन है ये एक फोल्ड माउंटेन है ना. ये दुनिया का एक मतलब यंग ऐसा फोल्ड माउंटेन वहाँ पे है. द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉट इन ताशकंद टू द ईस्ट. तो हिमालय का ये जो एक्सटेंड है वो ईस्ट की तरफ ताशकंद में पामेर नॉट तक फैला हुआ है. इट इज़ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. एशियन कॉन्टिनेंट की ये एक बहुत बड़ी मेजर ऐसी माउंटेन सिस्टम है. इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. तो इंडिया के अंदर उसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक. द हिमालयाज इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम. तो हिमालय ये जो माउंटेन है वो एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, तो इसमें बहुत से सारी पैरेलल ऐसी माउंटेन रेंजेस सिस्टम हमें दिखाई देंगी. द साउथर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक्स. तो सबसे साउथ में जो पार्ट इस हिमालय का आता है उसे शिवालिक्स कहते हैं. इट इज़ आल्सो द यंग रेंज. नेक्स्ट टू शिवालिक्स आर लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय दैट मीन्स हिमाद्री एंड ट्रांस हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो ये जो साउथ की तरफ सबसे साउथ की तरफ शिवालिक रेंजेस हैं ये भी एक बहुत ही यंगेस्ट ऐसी रेंज वहाँ पे है, मतलब हाल ही में फोल्ड माउंटेन की बनी हुई ये रेंजेस उसे हम कह सकते हैं. और इस शिवालिक रेंज की नेक्स्ट में हम देख सकते हैं लेसर हिमालयाज, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज उसे ही हिमाद्री हम कहते हैं, उसके बाद ट्रांस हिमालयाज रेंजेस हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ ये हिमालयन रेंजेस हम देख सकते हैं. दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली. और ये जो रेंजेस हमने यहाँ पे देखे तो वो यंग टू ओल्ड ऐसे रिस्पेक्टिवली हम देख सकते हैं. मतलब पहले जो हिमालयन है वो हाल ही में बने हुए, मतलब बाद में बने हुए रेंजेस या माउंटेन वहाँ पे है, और बाद में पुराने ऐसे माउंटेन फोल्ड माउंटेन हमें देखने को वहाँ पे मिलेंगे. दिस माउंटेन रेंजेस आर आल्सो डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालय. तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं वो डिवाइड किए गए हैं वेस्टर्न हिमालय और कश्मीर हिमालय भी जिसे हम कह सकते हैं.
देन सेंट्रल हिमालयाज और कमाउन हिमालय जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज जिसे असम हिमालय भी कहा जाता है। देन नॉर्थ प्लेन्स, दिस डिवीजन lays between Himalaya mountains in the north and the peninsula in the south। तो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, इसका डिवीजन जो है वो हमें देखने को मिलेगा हिमालयन माउंटेन और जो साउथ की तरफ का पेनिनसुला पार्ट है उसके बीच में। सिमिलरली इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। तो इसका एक्सटेंड अगर हम देखें तो वो राजस्थान से लेकर पंजाब, राजस्थान और पंजाब से लेकर वेस्ट में असम ईस्ट की तरफ हम उसका एक्सटेंट देख सकते हैं। इट इज़ मोस्टली अ फ्लैट लो लेइंग एरिया, और ये जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट ऐसा लो लेइंग एरिया हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। द नॉर्थ इंडियन प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो 2 पार्ट्स में वहाँ पे डिवाइड हुआ है। नॉर्थ इंडियन प्लेन ये 2 पार्ट में वहाँ पे डिवाइड हुआ है। द पार्ट लेइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरवलीज इज द बेसिन ऑफ द रिवर गंगा एंड इज देयरफॉर नोन एज अ गंगा प्लेन। इट शेप्स ईस्टवर्ड, इट स्लोप्स ईस्टवर्ड। तो ये जो अरवली है या ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है जो 2 पार्ट में वहाँ पे डिवाइड हुआ है, उसका कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट में अरवली की तरफ, अरवली के ईस्ट की तरफ हम उसे देख सकते हैं, जो रिवर गंगा के बेसिन में वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जिसकी वजह से इसे रिवर गंगा प्लेन भी कहा जाता है और इसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया and Bangladesh together constitute the delta of गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो बहुत सा सारा वेस्ट बंगाल स्टेट, इंडिया की जो वेस्ट बंगाल की स्टेट है और बांग्लादेश, ये जो पार्ट है जिसके बीच में हम एक डेल्टा वहाँ पे देख सकते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम का डेल्टा वहाँ पे है। इट इज़ नोन एज सुंदरबन, उसे सुंदरबन भी कहा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, और ये जो डेल्टा बना हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम का डेल्टा, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा वहाँ पे माना जाता है, जिसे सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरबन ये एक फॉरेस्ट एरिया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है, जिसे सुंदरबन वहाँ पे कहा जाता है। सी फिगर 3.3, तो ये फिगर हम देख लेते हैं 3.3। द इमेज ऑफ द सुंदरबन डेल्टा, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पार्ट है और इसी डेल्टा पार्ट में एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसे सुंदरबन भी कहा जाता है, और ये जो इमेज है उसे सुंदरबन डेल्टा भी वहाँ पे कहा गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्युपाइड बाय डेजर्ट, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन की जो वेस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली। इसी डेजर्ट को थार डेजर्ट या मरुस्थली भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्युपाइड बाय दिस डेजर्ट, और राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट या बहुत बड़ा राजस्थान जो है वो इसी डेजर्ट ने ऑक्युपाइड करके रखा है। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन ऑफ पंजाब, तो ये जो डेजर्ट का नॉर्थ पार्ट है वो पंजाब में कुछ उसका डेजर्ट प्लेन वहाँ पे आता है। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ द अरवली एंड दिल्ली रेंजेस, तो ये जो इसका जो फैला हुआ पार्ट है या ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो अरवली के वेस्ट तक और दिल्ली के रेंजेस तक। These plains have formed as a result of the deposition work by river Satluj and its tributaries। तो ये जो पार्ट है वो कैसे बना हुआ है, तो ये रिवर सतलज और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब सब रिवर्स, एक मेन रिवर से निकलने वाली रिवर जिसे ट्रिब्यूटरी वहाँ पे कहा जाता है,
उसके डिपोजिशनल वर्क से ये प्लेन वहाँ पे बना हुआ है। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टूवर्ड्स द वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ उसका स्लोप वहाँ पे है। बिकॉज द सॉइल देयर इज अ वेरी फर्टाइल, here is very fertile, agriculture is largely practiced in this region। तो ये रिवर के बेसिन से बना हुआ पार्ट या रिवर के डिपोजिशनल वर्क से बना हुआ पार्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा है और क्रॉप्स अच्छी तरह से आते हैं, जिसकी वजह से इस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर या फार्मिंग वहाँ पे होती है। द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज द पेनिनसुला। The area lying to the south of North Indian Plain and tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula। तो ये जो पेनिनसुला पार्ट है वो क्या है, तो इसका जो एरिया है साउथ नॉर्थ इंडियन प्लेन के साउथ की तरफ और जो इंडियन ओशन है वहाँ तक जो फैला हुआ पार्ट है उसे पेनिनसुला वहाँ पे कहा जाता है। तो पेनिनसुला, इसका मीनिंग आपको पता है। पेनिनसुला मीन्स द पार्ट ऑफ द लैंड विच इज कवर्डेड बाय वाटर इन टू साइड्स। तो दो साइड से वाटर से कवर्डेड ऐसा लैंड का पार्ट जो होता है उसे पेनिनसुला वहाँ पे कहा जाता है। हम यहाँ पे इंडिया की जो फिगर है वहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, साउथ की तरफ वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इस साइड में हम देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में वहाँ पे देख सकते हैं कि अरेबियन सी। तो दोनों तरफ से ये जो पार्ट है लैंड वाला पार्ट ये वाटर से घिरा हुआ है, उसे हम पेनिनसुला वहाँ पे कह सकते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस। तो ये जो पेनिनसुला पार्ट है वो बहुत से सारे ऐसे प्लेट्यूज से और हिल रेंजेस से बना हुआ है। द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर। तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ अरावली ये जो है वो सबसे ओल्ड ऐसा फोल्ड माउंटेन वहाँ पे है। इट इंक्लूड द सीरीज ऑफ प्लेट्यूज बॉर्डिंग द प्लेन्स, then Vindhyas and Satpura ranges in the center part of the hilly ranges of western and eastern घाट। तो इस सीरीज में कौन सी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड की गई है, तो वहाँ पे कुछ प्लेट्यूज आते हैं जिसकी वजह से कुछ प्लेन्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद विंध्यास, दैट मीन्स माउंटेन वाला पार्ट। सातपुड़ा ये भी माउंटेन रेंजेस वाला पार्ट है। उसके बाद द सेंट्रल पार्ट एंड द सेंट्रल पार्ट यानी बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट है पेनिनसुला का वो, और उसके बाद हिली रीजन जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की तरफ हमें देखने को मिलता है। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो वहाँ पे आया है, कैन यू टेल ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 3.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिगर 3.1 जो हमने यहाँ पे देखी थी 3.1, ये फिगर जो इंडियन फिजिकल मैप की है, तो इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे गए हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर आल्सो फॉर योर सेल्फ स्टडी, देन ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट पेज इज देयर वेयर वी आर सीइंग द नेक्स्ट पॉइंट, द कोस्टल प्लेन। देन नाउ लिसन केयरफुली, इंडिया इज बेस्ड विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर। तो इंडिया को जो कोस्ट लाइन मिली है वो बहुत ही बड़ी है और जिसका एक्सटेंड हम अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे बता सकते हैं 7,500 किलोमीटर का है। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न पेनिनसुला का पार्ट वहाँ पे है। इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलैरिटीज। तो इस पेनिनसुला की जो दोनों तरफ की कोस्ट लाइन है ना, मतलब ईस्ट साइड और वेस्ट साइड की कोस्ट लाइन, इसमें बहुत ही विभिन्नता मतलब डिसिमिलैरिटीज हमें वहाँ पे दिखाई देती है। नाउ द वेस्टर्न कोस्ट बोर्ड्स द अरेबियन सी। तो वेस्ट की तरफ हम देख सकते हैं अरेबियन सी,
इट इज़ बाय द लार्ज रॉकी कोस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी रॉकी कोस्ट हम वहाँ पे देख सकते हैं। द एट प्लेसेस पर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। तो इस वेस्टर्न कोस्टल एरिया की तरफ हम वेस्टर्न घाट फैला हुआ वहाँ पे राइट की तरफ देख सकते हैं। इट्स विड्थ इज अल्सो लेस, उसकी जो विड्थ है वो भी कम है। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट। तो वेस्टर्न घाट की तरफ से शुरू होने वाली जो भी सारी रिवर्स हैं वो शॉर्ट है और बहुत ही स्विफ्ट हैं, मतलब बहुत ही फास्ट है। एंड हेंस दे फ्रॉम estuaries एंड नॉट डेल्टाज। तो जिसकी वजह से ये जो रिवर है ये वो शॉर्ट भी है और स्विफ्ट भी है, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी भी तरह के डेल्टाज हमें देखने को नहीं मिलते। द ईस्टर्न कोस्ट बोर्ड द बे ऑफ बंगाल। तो ईस्ट कोस्ट की तरफ हम बे ऑफ बंगाल को देख सकते हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल का या इस ओशियन का ये ईस्ट पार्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट हमारे पेनिनसुला का हम कह सकते हैं। इट हैज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। तो ये कैसे बना हुआ है? ये रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से बना हुआ है ये कोस्ट वाला एरिया। Many east flowing rivers using from the western and eastern घाट meet this coast। तो बहुत से सारे ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली जो रिवर है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में वहाँ पे कोस्ट की तरफ मिलती है। बिकॉज ऑफ द gentle slope of the land, river flow at lower velocity and deposit the sediments brought with them at the coast। तो यहाँ की जो रिवर है, इसकी तरफ की जो रिवर है उनका जेंटल स्लोप होने की वजह से ये जो रिवर है उनकी वेलोसिटी कम है, उनका जो बहने का स्पीड है, उनका जो बहाव है वो कम है, और जिसकी वजह से उनका डिपोजिशनल वर्क यानी जो भी सारे सेडिमेंट हैं, मतलब उन रिवर्स में बहाकर लाया हुआ जो भी सारा पार्ट है या जो भी सारा मटेरियल है उसे हम सेडिमेंट कहते हैं, और इस सेडिमेंट का डिपोजिशनल वर्क हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। एज द रिजल्ट डेल्टाज आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट। तो जिसकी ही वजह से हमें इस पार्ट में कुछ डेल्टाज देखने को मिलते हैं। The island groups. The next point is there, which is about the island groups. India has many small and large islands along the coast of the mainland. तो mainland की कोस्ट के साथ साथ हम इंडिया में बहुत से सारे ऐसे छोटे बड़े आइलैंड्स देख सकते हैं। These are included in the coastal island group। तो उन्हें ही कोस्टल आइलैंड ग्रुप वहाँ पे कहा जाता है। Besides, India has two large group of islands। उसके अलावा इंडिया को दो बहुत बड़े ऐसे आइलैंड्स के ग्रुप देखने को मिलते हैं। वन ईच इन द अरेबियन सी एंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में इन आइलैंड के ग्रुप को हम देख सकते हैं। द आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप। तो जो भी अरेबियन सी की तरफ हमें आइलैंड का ग्रुप दिखता है उसे लक्षद्वीप कहते हैं। वेयर एज द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो आइलैंड वाला ग्रुप हमें दिखाई देता है उसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर अटॉल आइलैंड। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। तो लक्षद्वीप की तरफ जो दिखाई देने वाले जो आइलैंड हैं मतलब वो सारे आइलैंड्स के ग्रुप में जो आइलैंड है वो स्मॉल है, बहुत बड़े ऐसे आइलैंड वहाँ पे नहीं है। आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड। तो अंडमान ग्रुप की तरफ जो भी आइलैंड हमें दिखाई देते हैं वो मेनली वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। दे आर लार्ज विथ हिल्स in their internal part of includes the island called Barrel Island, which has the only active volcano।
तो इसमें लार्ज हिल हम देख सकते हैं, और जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे जो आइलैंड हम देख सकते हैं उन्हें बैरन आइलैंड कहा जाता है, जहाँ पे हम एक्टिव वोल्केनो को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या एक्टिव वोल्केनो हम वहाँ पे देख सकते हैं। इन इंडिया देयर आर atolls इन द निकोबार ग्रुप 2। तो ये जो मतलब इस तरह के जो ग्रुप है वो निकोबार ग्रुप्स की तरफ भी हम देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्राज़ील। इवन the cursory look of the map will make you realize that the large part of the Brazil is occupied by highland, plateaus and small mountains। तो जब हम इस ब्राज़ील के मैप को वहाँ पे देखते हैं, उसका आउटलुक देखते हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सा सारा पार्ट जो है वो हाईलैंड्स ने, प्लेचेस ने और स्मॉल माउंटेन्स ने वहाँ पे ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है। देयर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री। वहाँ पे बहुत बड़े और बहुत फैले हुए ऐसे माउंटेन्स हमें वहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। Except for the North Amazon basin and the southwest along the upper part of the Paraguay basin, there are no wide plains in the country। तो यहाँ पे पैरागुआ बेसिन और जो साउथ वेस्ट की तरफ वाला अमेज़न बेसिन वाला पार्ट है, उनके अलावा दूसरी जगह पे हमें इस तरह की वाइड प्लेन वाली जो फिजियोग्राफी वो देखने को नहीं मिल सकती। इवन द कोस्टल प्लेन आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांस। तो वहाँ पे बहुत बड़ा कोस्टल प्लेन भी हम नहीं देख सकते। द फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ ब्राज़ील आर एज फॉलोज: द हाईलैंड्स, द कोस्टल रीजन, द आइलैंड ग्रुप्स, द ग्रेट एस्कार्पमेंट एंड द प्लेचेस। तो यहाँ पे जो फिजियोग्राफी की डिवीजन बताई जाती है ब्राज़ील की, वो इस तरह से 5 पार्ट में की गई है: हाईलैंड्स, ग्रेट एस्कार्पमेंट, उसके बाद द कोस्टल रीजन, द प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हाईलैंड्स of Brazil. Then now listen carefully. The southern Brazil is occupied by the extensive plateaus। तो ब्राज़ील का जो साउथर्न पार्ट है वो बहुत बड़े प्लेट्यू के पार्ट ने ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है। इट इज़ डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज ब्राज़ीलियन हाईलैंड और ब्राज़ीलियन शील्ड और ब्राज़ीलियन प्लेट्यूज। उसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड या ब्राज़ीलियन शील्ड या ब्राज़ीलियन प्लेट्यू भी कहा जाता है। Brazilian and Guyana highlands together form the core of the South American continent। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कोर ये गुयाना हाईलैंड्स और जो ब्राज़ीलियन है उनसे मिलकर बना हुआ है। देन द मेन पार्ट ऑफ द गुयाना हाईलैंड इज इन वेनेजुला एंड इट एक्सटेंड अप टू फ्रेंच गुयाना। तो ये जो ब्राज़ील का मेन पार्ट है वो गुयाना हाईलैंड और वेनेजुला और उसके साथ साथ फ्रेंच गुयाना तक एक्सटेंड यानी फैला हुआ है। इन ब्राज़ील इट कवर द स्टेट्स ऑफ रोराइमा, पारा एंड एमापा इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ जो भी वहाँ पे पार्ट दिखाई देता है वो है रोराइमा, पैरा और एमापा का। द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड इज फाउंड इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कुछ लोअर पार्ट भी हमें वहाँ पे उनका दिखाई देता है। बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील, पिको दे नेब्लिना, इज 3014 meter high and lies on the border between the Brazil and Venezuela। तो ब्राज़ील और वेनेजुला के बॉर्डर की तरफ हमें एक सबसे बड़ा हाईएस्ट ऐसा ब्राज़ील का पीक वहाँ पे दिखाई देगा जो है पिको दे नेब्लिना का, जिसकी ऊंचाई हम बता सकते हैं 3014 मीटर की है। द रीजन इज द regions to the east and south of the Brazilian highland have an altitude of more than 1000 meter। तो
ब्राज़ील की ये जो हाईलैंड और एल्टीट्यूड वाली मतलब उसका जो एल्टीट्यूड है वो 1000 से भी ज़्यादा वहाँ पे बताया जाता है साउथ की तरफ। Then, but in the other part, the altitude is between 500 to 1000 मीटर। और अदर पार्ट में जो एल्टीट्यूड बताया जाता है मतलब द हाइट अबव द सी लेवल जो है, एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट अबव द सी लेवल, जो अदर पार्ट में बताई जाती है 500 to 1000 मीटर। The highlands gradually slope towards the north and slopes are not very steep। तो इनके जो स्लोप्स हैं वो नॉर्थ की तरफ है और जो भी सारे स्लोप्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, मतलब जेंटल ऐसे स्लोप वहाँ पे दिखाई देते हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजॉन फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक रैपिड एंड वाटरफॉल्स। तो यहाँ पे जो अमेजॉन रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत ही रैपिडली वहाँ पे फ्लो करती हुई हमें दिखाई देंगे और कुछ वाटरफॉल्स भी इस अमेजॉन की रिवर के ऊपर दिखाई देंगे। टुवर्ड द नॉर्थ द स्लोप आर स्टीप बट नॉट एब्रप्ट। तो साउथ की तरफ ये जो स्लोप हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप वहाँ पे है और बहुत ज़्यादा एब्रप्ट वहाँ पे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जेंटल नहीं है। द नंबर ऑफ रिवर टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड टू मीट अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे बहुत सी सारी बहने वाली जो रिवर है वो उनका जो पोर्शन है वो हाईलैंड से लेकर नॉर्थ की तरफ उनका फ्लो हम देख सकते हैं जो अटलांटिक ओशियन को जाकर मिल जाते हैं। Some major rivers like Uruguay, then Paraguay and Parana originated from the southern slope of the highland and enter अर्जेंटीना। तो बहुत सी सारी मेजर रिवर जो है जैसे कि उरागुआ, पैरागुआ और पैराना, ये साउथर्न स्लोप से उनका ओरिजिन वहाँ पे होता है, साउथर्न स्लोप के जो हाईलैंड से वहाँ से उनका ओरिजिन होता है और जो अर्जेंटीना में एंटर करते हैं। It slope towards the east is steep and it appear in the form of an escarpment। तो आगे चलकर उनके जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ हमें बहुत ही स्टीप ऐसे दिखाई देंगे और आगे चलकर एस्कार्पमेंट वाला जो पार्ट है, एस्कार्पमेंट वाला, तो वहाँ पे उस फॉर्म में हमें वो दिखाई देते हैं। Now the next part we will learn in the next lecture. Okay, bye.